हेलो दोस्तों, मैं दिलीप शर्मा और एक बार फिर आ गया हूँ एक नया और मज़ेदार वीडियो लेकर। दोस्तों, हमारी रामदेवरा यात्रा की गाड़ी अब पहुँची हल्दी घाटी, जो आप चित्र में देख रहे हैं। ये घाटी दोस्तों हल्दी कलर की इसकी पूरी मिट्टी है, इसलिए इसको हल्दी घाटी कहा जाता है। और यही हल्दी घाटा दर्रा भी कहते हैं इसे लोग। यहाँ से युद्ध स्टार्ट हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अकबर की सेना का सेनापति मान सिंह और महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति हकीम खां सूरी, जो अफ़गान के रहने वाले थे, और घमासान युद्ध हुआ था। 80,000 सैनिक अकबर की सेना में थे और 20,000 सैनिक महाराणा प्रताप की सेना में थे, और बहुत घमासान युद्ध इसी जगहों पर हुआ था। अब हम आ गए हैं महाराणा प्रताप की गुफा देखने। तो ये महाराणा प्रताप की गुफा है, इसका मुख्य द्वार है और बड़ा सा बरगद का वृक्ष है यहाँ पर, और पास ही एक शिव जी का स्थान है। ये शिव जी का स्थान दिख रहा है दोस्तों। और ये जो जगह है ये वही जगह है जहाँ पर महाराणा प्रताप ने वक्त बिताया था अपने मंत्री संतरियों के साथ, और मंत्रणा इसी गुफा में होती थी। अभी मैं आपको गुफा भी बताऊंगा। और इसी गुफा के अंदर उनकी मंत्रणा होती थी, युद्ध की योजनाएं बनती थी। ये बिल्कुल हल्दी घाटी दर्रे के मुहाने पर है दोस्तों। यहीं पर उन लोगों ने अकबर की सेना को रोकने की योजना बनाई थी और यहीं से युद्ध प्रारंभ हुआ था। ये भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए यहाँ भोलेनाथ का शिवलिंग है, और ये बड़ा बरगद का वृक्ष, और ये छोटा सा झरना है। इस झरने से पूरे वर्ष भर पानी इसी तरह से निकलता रहता है दोस्तों, और यहीं से जल लेकर शिव जी को चढ़ाया जाता है। तो ये महाराणा प्रताप शिव जी के भक्त थे और शिव जी की सेवा अर्चना यहीं किया करते थे, क्योंकि रोज़ तो एक लिंग जी जाना संभव नहीं था दोस्तों, इसलिए यहीं स्थापना की थी। अब ये देखिए 2 द्वार है दोस्तों गुफा के। ये एक पहला द्वार है और ये छोटी गुफा है साइड में जो आपको दिख रही है, और ये हमारा मुख्य द्वार है। और ये काफ़ी तंग द्वार है, काफ़ी प्राकृतिक और बहुत पुरानी गुफा है। ये गुफा न गिरे उसके लिए ये नीचे थोड़े आरसीसी के सपोर्ट दे रखे हैं। बहुत ही बड़ी गुफा है और इसके अंदर ये धुनी है एक महात्मा की, जो महात्मा यहाँ सेवारत रहते हैं। ये माता जी है, कुलदेवी है, सिसोदिया वंश की कुलदेवी है दोस्तों। ये यहीं पर महाराणा प्रताप इन माता की पूजा करते थे, और रणचंडी नाम माता का है। और जो भोलेनाथ का शिवलिंग देखा था उनका नाम रणमुक्तेश्वर महादेव है। तो दोनों का नाम रण से ही है दोस्तों। और ये जो मुख्य गुफा है जिसके मुहाने पर अभी हम खड़े हैं, अंधेरा है, आगे कुछ दिख नहीं रहा है। ये गुफा दोस्तों लोग कहते हैं एकलिंग जी तक पहले जाती थी, अब एकलिंग जी तक ये नहीं जाती है, इसको आगे बंद कर दिया गया है। और इसी गुफा का दूसरा मुहाना है घूमकर, ये हनुमान जी की प्रतिमा है और गणेश जी की विशाल प्रतिमा भी दिखाएंगे आपको। ये देखिए, ये गणेश जी की प्रतिमा है। ये अभी ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये कुछ समय पहले यहाँ बनाई गई है। और ये है वो दूसरी गुफा दोस्तों। ये दोनों रास्ते आगे जाकर एक ही हो जाते हैं, और ये गुफाएं लोग कहते हैं कि एकलिंग जी तक जाती है, मगर इसका कोई प्रमाण नहीं है दोस्तों, क्योंकि एकलिंग जी यहाँ से काफ़ी दूर है। इतनी दूर तक गुफा में आज के युग में संभव नहीं है, महाराणा प्रताप के युग में हो सके ये संभव हो। और ये देखिए यहाँ के पत्थर ऐसे पत्थर है जैसे दीमक ने अपना घर बना रखा है, मगर ये नेचुरल पत्थर है जो पानी के स्त्राव से इस तरीके से लटक के बनते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक की समाधि पर चलते हैं। ये देखिए, ये समाधि का मुख्य द्वार है, और इसके बाद अंदर जाएंगे। अंदर आपको चेतक की समाधि दिखाएंगे, और एक यहाँ पर शिव मंदिर भी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर स्मृति चिन्ह अंकित है दोस्तों, इस पर सब विवरण लिखा हुआ है, मगर ये समय के हिसाब से थोड़ा धुंधला हो गया है। और देखो, मुझे दिख रहा है इसमें चेतक समाधि लिखा हुआ है, तो स्मारक के तौर पे यहाँ शिलान्यास हुआ है। और ये गार्डन है, ये देखिए। और ये जो सामने छतरी टाइप नज़र आ रही है, जो छोटा मंदिर, ये ही महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े स्वामी भक्त घोड़े चेतक की है, जिसका कि सम्मान हमारे देश में बिल्कुल क्रांतिकारियों की तरह होता है, क्योंकि इस टाइप का घोड़ा और इतना बड़ा स्वामी भक्त घोड़ा
इस आज तक न देखने में आया है न सुनने में आया है। जिस घोड़े ने 3 पैर पर चलकर अपने स्वामी के प्राणों की रक्षा की थी और एक 22 फीट के नाले को वो घोड़ा अपने स्वामी सहित कूद गया था। और स्वामी भी कोई हल्के फुल्के नहीं थे। करीब करीब 1.25 क्विंटल वजन महाराणा प्रताप और उनके वस्त्रों और हथियारों को मिलाकर था। और हाथी की सूंड में बंधी तलवार से चेतक का पिछला पैर कट गया था। उसके बावजूद चेतक घोड़ा 3 पैर से यहाँ तक अपने स्वामी को लेकर आया था और यहाँ आकर उन्होंने प्राण त्यागे थे। ये उनकी समाधि बनाई गई है और यहाँ पर एक छोटी सी बावड़ी भी है। ये बावड़ी दोस्तों ये महाराणा प्रताप की सेना रुकती थी उसके लिए बनी थी। और अब हम चलते हैं, एक महाराणा प्रताप स्मारक बना हुआ है, चेतक स्मारक भी कहते हैं इसको, मगर ये वो जो देखी वो चेतक की समाधि थी और ये जो बना है ये चेतक स्मारक बना है। और ये ही वो पहाड़ियों के बीच की गैप है जहाँ पर वो नाला है, जिस नाले को अब स्वामी भक्त चेतक ने अपने स्वामी सहित आर पार कूद गए थे। करीब 22 फीट का नाला था, उस समय वहाँ पर जल भी था। दोस्तों ये महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक के आप चारों तरफ से व्यू देखिए। ये स्टेचू यहाँ पर बनाया हुआ है। अब हम चलते हैं म्यूज़ियम। दोस्तों ये म्यूज़ियम का बोर्ड लगा हुआ है और ये म्यूज़ियम का टिकट घर है। 110 रुपये प्रति व्यक्ति टिकट है दोस्तों यहाँ, और फॉरेनर्स की 600 रुपये हैं। और उसके बाद जैसे ही हम टिकट लेकर गेट से अंदर जाते हैं ये मंदिर और ये छोटा सा म्यूज़ियम एक नज़र आता है। फिर ये हल्दी घाटी का साइन बोर्ड लगा है, पास में ये पार्क है, पार्क में घोड़े की प्रतिमा रखी हुई है दोस्तों। इसके बाद फिर हम संग्रहालय की ओर बढ़ेंगे। ये संग्रहालय के सामने 2 हाथी की तस्वीरें हैं और ये लोग इस प्रकार यहाँ फ़ोटो खिंचवाते हैं जैसा मैंने खिंचवाया है। ये देखिए ये बच्चे भी यहाँ बड़े इंटरेस्ट से फ़ोटो खिंचवाते हैं, काफ़ी सुंदर जगह है। ये स्टैचू हल्दी घाटी के युद्ध को दर्शाते हैं और एक ये मॉडल रखा हुआ है तोप का। और हम संग्रहालय की ओर बढ़ते हैं। अंदर संग्रहालय है और संग्रहालय में कुछ महाराणा प्रताप के समय की चीज़ें वहाँ रखी हुई है, कुछ चित्रों द्वारा दर्शाया है। और अंदर एक छोटा सा सिनेमा हॉल है और उस सिनेमा हॉल में किस प्रकार से युद्ध हुआ था वो सारा विवरण देते हैं। तो फ़िलहाल आप म्यूज़ियम देखिए, फिर हम आपको सिनेमा हॉल में ले चलते हैं और आगे की बातें सिनेमा हॉल से निकलने के बाद करेंगे दोस्तों।
उदय सिंह की महारानी जयवंत कंवर की कोख से विक्रम संवत 1597 में अर्थात 9 मई 1540 को बाल्यकाल चित्तौड़गढ़ में गुजरा। सन 1567 में अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तो मेवाड़ के प्रमुख सरदारों और सेना नायकों के आग्रह पर महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ छोड़ दिया। अपने देश, कुल, गौरव और मातृभूमि की मर्यादा के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले योद्धाओं और ललनाओं से प्रताप ने न केवल सीख ली बल्कि ये घटना उनके जीवन का आधार बन गई। फरवरी 1572 को महाराणा उदय सिंह का देहांत हुआ। प्रताप की ज्येष्ठता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए सरदारों ने उनको राजगद्दी पर आसीन किया। होली के दिन उनका गोविंदा में राज तिलक हुआ। उस समय तक लगभग सभी राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। एकमात्र महाराणा प्रताप ने अपना मस्तक अकबर के आगे नहीं झुकाया। प्रताप मुगलों से लोहा लेने की तैयारी में जी जान से जुट गए। 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी और खमनूर के मध्य एक मैदान में ऐतिहासिक युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप की सेना गोगुंदा से हल्दी घाटी पहुंची, जबकि सेनापति मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने हल्दी घाटी के ठीक नीचे मैदान में अपना मोर्चा जमाया। मुगल सेना के हराबल दस्ते द्वारा घाटी में घुसपैठ करने के प्रयास की प्रतिक्रिया स्वरूप महाराणा प्रताप की सेना मुगलों पर टूट पड़ी। प्रताप के हराबल सैन्य दलों का नेतृत्व पठान हाकिम हासूर कर रहे थे। भीरू राणा, जो राणा पूंजा के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके नेतृत्व में भील आदिवासियों ने गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करते हुए मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। देखते ही देखते शाही सेना में खलबली मच गई। रक्त तलाई घोड़ों की टॉपों, हाथियों की चढ़ाओं और तलवारों की झंकारों से गूंज उठी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। युद्ध का घटनाक्रम अचानक उस समय बदल गया जब प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर मानसिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस पर भाले से भरपूर वार किया। मानसिंह हौदे में दुबक गया। हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांग कट गई। इस स्थिति को भांपकर महाराणा प्रताप के हमशक्ल सेनापति झालामान ने महाराणा प्रताप से आज्ञा लेकर उनका राजमुकुट धारण किया। मुगल सेना झालामान को महाराणा प्रताप समझकर उन पर टूट पड़ी और झालामान शहीद हो गए। उधर चेतक ने अपने स्वामी को 5 किलोमीटर तक 3 टांगों पर ही लेकर एक बरसाती नाले को पार किया। उसके पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस युद्ध से महाराणा प्रताप के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्होंने मुगलों पर विजय प्राप्त करने तक राजसी ठाट बाट छोड़ने और पत्तों पर भोजन करने का प्रण लिया, जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया। महाराणा प्रताप ने अपना सैन्य बल बढ़ाकर सर्वप्रथम अरावली पर्वत की घाटियों में बसे दिवेर पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की। इसके बाद कुंभलगढ़ पर भी विजय प्राप्त की। सिर्फ चित्तौड़गढ़ को छोड़कर सारे मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया। कालांतर में महाराणा ने चावंड में अपनी राजधानी स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को राणा प्रताप ने मात्र 57 वर्ष की आयु में
इस संसार से प्रयाण किया। हल्दी घाटी का युद्ध एक सांप्रदायिक युद्ध न होकर आत्मसम्मान, मातृभूमि की स्वतंत्रता व स्वाधीनता का संघर्ष था। इसका प्रमाण ये है कि जहां पर अकबर की सेना के सेनापति जयपुर के राजा मानसिंह थे, वहीं पर महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति काबुल के हाकिम खां सूब थे। महाराणा प्रताप स्वतंत्रता की वेदी पर एक ऐसा अंगारा था जो आत्मसम्मान व देश गौरव के लिए दिन रात जलता रहा, धड़कता रहा और अंत में बुझकर भी उसने देश में ऐसा लौह भर दिया जिसकी प्रखर किरणों ने भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सदा प्रेरित किया। सिनेमा हॉल के बाद दोस्तों ऐसा गुफा जैसा सीन है और उसके अंदर चित्रों द्वारा इस युद्ध से संबंधित बहुत सी चीज़ें बतलाई गई है, तो मैं आप लोगों को वो भी बतलाऊंगा। दोस्तों एक बात और कहना चाहता हूँ, इस युद्ध की तारीख को लेकर काफ़ी वाद विवाद है दोस्तों। कोई 18 जून 1576 और कोई 21 जून 1576 बताते हैं। ये दृश्य चुनिया गांव का है। युद्ध के बाद महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए वनवासी जीवन व्यतीत करने लगे। उनके पास पर्याप्त संपत्ति नहीं थी, तो उनके वित्त मंत्री भामाशाह ने अपनी सारी सुख सुविधा को छोड़कर अपने राजा को स्वयं का धन 25 लाख रुपए व राजकोष में 30,000 अशर्फियां देश के लिए अर्पित की, जिससे महाराणा प्रताप ने 12 वर्षों तक अपनी सेना को संगठित किया, सैन्य शक्ति को बढ़ाया और मेवाड़ मातृभूमि को आजाद करवाया। ये कुंभलगढ़ किला है। इस किले का प्राचीन नाम मच्छिंद्रगढ़ है। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस किले के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से 3568 फीट की है। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस दीवार का नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद द्वितीय पायदान पर दर्ज है। इस किले के अंदर 3 मंदिर हैं। उन मंदिरों में से जग प्रसिद्ध महादेव का मंदिर सबसे प्राचीन है। कुंभलगढ़ किला यहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। कृपया अब आप सब पीछे की तरफ देखिए। ये मेवाड़ की प्राचीन चित्तौड़गढ़ का है। इसी किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा व सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते, तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था, सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी के कारण। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के कारण कर्मवती की वीरांगनाओं के साथ किया। और तीसरा जौहर 1568 ईस्वी में हुआ, जब मुगल शासक अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। उसी समय रानी फूलकुमारी ने 7,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। फिर भी अकबर का मन नहीं भरा और अंत में हजारों आम लोगों का कत्लेआम करवाकर मौत के घाट उतारा गया। इस किले में देखने योग्य विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ, मीरा मंदिर,
जैन मंदिर, कालिका माता मंदिर, भामाशाह हवेली, कुंभाश्याम मंदिर, फतेह प्रकाश महल हैं। ये किला यहाँ से 140 किलोमीटर दूरी पर है। उस माँ का नाम पन्नाधाय था। पन्नाधाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई माँ थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्नाधाय को लग गई। कुछ समय तक पन्नाधाय चिंतित हुई। तभी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्नाधाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा तो पन्नाधाय ने चंदन की तरफ इशारा किया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुंवर उदय सिंह को मार दिया। वही राजकुंवर बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाती है। एक समय नरभक्षी बाघ का आतंक छाया हुआ था। महाराणा प्रताप ने उस बाघ का शिकार कर उस बाघ को मार डाला। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता की प्रतीक है। कृपया अब आप सब पीछे की तरफ देखिए। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। कत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। आगे आ जाओ, 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 आगे आ ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। ये शेरपुर गांव का दृश्य है। अब्दुल रहीम खान खाना अजमेर का सूबेदार था। जब वो शेरपुर पहुंचा तब इसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना को अपनी छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। छावनियों के अंदर से लूटा हुआ माल व अब्दुल रहीम खान खाना, जिसकी बेगम आनी खान को बंदी बनाकर महाराणा प्रताप के सामने पेश किया गया। तब अमर सिंह पर महाराणा प्रताप क्रोधित हुए और कहा, जहां से इस नारी को बंदी बनाकर लाए हो, इसे पुनः सहसम्मान लौटा कराओ।
महाराणा प्रताप ने कहा, हमें नारी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें तो देश विद्रोहियों से दुश्मनी है जिन्होंने चारों तरफ आतंक फैलाया है। महाराणा प्रताप के आदेश का पालन करते हुए कुंवर अमर सिंह ने उस मुगल नारी को ससम्मान छावनी तक पहुंचाया। इस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपने क्षत्रिय राजपूत धर्म का पालन किया और पराई स्त्रियों को मां, बेटी और बहन का दर्जा दिया। ये है महाराणा प्रताप का चरित्र और नैतिक उदारता का परिचय। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। गुफा में गुप्त मीटिंग दिखाई है, गुप्त मंत्रणा। ये गुफा यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, जो प्रताप गुफा के नाम से जानते हैं। शिव जी का मंदिर। गुप्त मंत्रणा देखते हुए सभी मेहमान हॉल में पधारेंगे। सकड़ी गली से बाहर जा रहे हो, धक्का मुक्की नहीं करना है, शांति से आगे बढ़े। सावधानी हटी तो नंगी पूरी बटी। धीमे आगे बढ़ेंगे। यह है राणा साहब के प्रमुख सहयोगी और सेनापति, जिन्होंने हल्दिया की युद्ध में राणा साहब को मदद की और जो गांव के लिए पढ़ने लगे। भाइयों, तो अब यहाँ से आगे संग्रहालय खत्म होगा और मेवाड़ी संस्कृति चालू होगी। तो मेवाड़ में गांव के लोग किस तरह से जीवन जीते, उनके बारे में आगे एक सीन दिखाया। पधारो सा आगे की तरफ। मार्च और अप्रैल में नीचे से आगे जलाते हैं। जब वो पानी गर्म होता है, उस गर्म पानी की भाप से हमारे यहाँ पे गुलाब जल और गुलाब शरबत बनाते हैं, जो आंखों में, मिठाई में, मेकअप में, पूजा में काम आता है। जामुन का अर्क बनता है डायबिटीज वालों के लिए। तो काउंटर पे सभी को सैंपल दिखाते हैं, आप लोग भी देखिए। बाकी अब यहाँ से आप लोग फ्री है, आराम से घूमेगा फिरेगा। शुभ रात्रि सर। दोस्तों, राजस्थान के ग्रामीण कल्चर को यहाँ बखूबी रूप से दर्शाया है स्टेचुओं के द्वारा। जैसे कालबेलिया समुदाय है, बंजारा समुदाय है और भील समुदाय है, और उनके रहन सहन, उनका व्यवहार, उनका कार्य, उनकी कार्य प्रणाली, उनका पशुधन, ये सभी चीज़ें यहाँ दर्शाया है। और ये गुलाब जल की दुकान है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों अंदर ही एक बढ़िया रेस्टोरेंट है। आपका मनपसंद भोजन इसी म्यूज़ियम के अंदर आपको बिल्कुल मिल सकता है दोस्तों। और ये सारा म्यूज़ियम हम देखेंगे, इसका अभी आपको दिन का व्यू भी बताएंगे। उसके बाद फिर हम मिलेंगे वीडियो के एंड में। तो दोस्तों, ये है हल्दी घाटी का सारा नज़ारा। एक बार यहाँ ज़रूर आइए। म्यूज़ियम, प्रताप गुफा, चेतक स्मारक और रक्त तलाई, हल्दी घाटी दर्रा, ये सारी चीज़ें यहाँ आपको देखने को मिलेगी। और नाथद्वारा से दोस्तों ये 19 किलोमीटर है और उदयपुर से 48 किलोमीटर। तो एक बार ज़रूर आएँ और यहाँ की मिट्टी को चूमें, यहाँ की मिट्टी को मस्तक पे लगाएं। ये बलिदान की मिट्टी है दोस्तों। और यहाँ आएँ और अपने आप को सौभाग्यशाली बनाएं। ऐसी बलिदान की मिट्टी देखने के लिए लोग विदेशों से आते हैं दोस्तों। तो आप हल्दी घाटी पधारिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी लेकर।
और देखिए हमारी रामदेवरा यात्रा कल जाएगी महाराणा प्रताप की जन्मभूमि कुंभलगढ़। और दोस्तों कुंभलगढ़ का व्यू बताएंगे, तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है वो प्लीज़ कर लें ताकि इस प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और रक्त तलाई का वीडियो देखने के लिए बाईं ओर और कुंभलगढ़ का वीडियो देखने के लिए दाईं ओर क्लिक करें और सब्सक्राइब करने के लिए बीच के सर्कल पर क्लिक करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।